फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोलैरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लेक्चर मैंने बनाया है अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है हमें लैब में यानी मोलैरिटी वगैरह फाइंड करना होती है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो यानी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये मैंने इसी वजह से बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है सॉलिड की मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो है दो स्टेप्स होते हैं। यानी मोलरिटी जो है सॉलिड की भी कैलकुलेट कर सकते हैं और लिक्विड की भी कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की मोलरिटी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि वो सॉलिड है या लिक्विड है। तो अगर वो सॉलिड है तो उसके कितने स्टेप्स होंगे? दो स्टेप्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कैसे। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है बोल रहा है फाइंड आउट 0.5 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml वाटर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है लिक्विड में आता है या सॉलिड में आता है। तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यानी हमें ये मालूम हो गया कि ये सॉलिड है, तो हम इसको सॉलिड वाले मेथड से करेंगे, लिक्विड वाले मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सॉलिड वाले मेथड से हम यानी 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml वाटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखते हैं। स्टेप 1 है, हमारे पास जो है मोलरिटी होती है कि यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर के बराबर, ठीक है। अब लीटर को जो है हम डीएम क्यूब में भी लिखते हैं, ठीक है। यानी लीटर का जो यूनिट है हम डीएम क्यूब में भी लिखते हैं या लीटर में भी लिखते हैं। अब ठीक है, यानी अब ये हो गया। अब जब ये मोलरिटी, ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करें इसी फार्मूला से, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल साइड के इस साइड आ जाएगा तो ये मोलरिटी जो है वो लीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो अब यही फार्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू लीटर, ठीक है। इसी फार्मूला से यानी हमने मोलरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर से हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू लीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो है मोलरिटी कितनी मौजूद है? मोलरिटी हमें मिली हुई है 0.5 मोलर, ठीक है। तो हम इस मोलरिटी की जगह पे हमने क्या रखा? 0.5 मोलर रखा। अब ये जो है थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, ये मल्टीप्लाई की जो है सिंबल है, ठीक है। अब 0.5 तो हमें ये गिवन है, ठीक है, मोलर। तो हमने मल्टीप्लाई किया है 0.25 लीटर के साथ। अब ये 0.25 लीटर कहाँ से आया? जब भी हमें किसी भी सॉलिड की मोलरिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जितने भी ml हमें वाटर मिला होगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे 250 ml मिला है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो ये मैंने साइड में इसलिए किया है, 250 ml को डिवाइड किया 1000 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 0.25 लीटर आया। तो ये मैंने यहाँ पे 0.25 लीटर रखा है। अगर हमारे पास गिवन वाटर 250 ml ना हो, कितना भी हो, 300 हो या 350 हो, कितना भी हो, हम इसको क्या करेंगे? 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने 0.5 मोलर को 0.25 लीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 0.125 मोलर, ठीक है। अब उसके बाद है स्टेप नंबर 2। अब देखें स्टेप नंबर 2 में क्या है? बोल रहा है नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये जो है स्मॉल n किसको शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। अब अगर हम सेम तरीके से मास को इक्वल साइड्स के इस तरफ लेके आएंगे तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने रखे हैं
5, ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स। अब ये हमने जो है स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किए हैं, कितने थे। अब देखिए स्टेप नंबर 1 में चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया कि हमने 0.125 क्या थे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे। तो ये हम स्टेप नंबर 2 में क्या जो है नंबर ऑफ मोल्स रख रहे हैं 0.125 मोलर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मालिकुलर मास, जब मालिकुलर मास पूछ रहा है तो यानी मालिकुलर मास उस चीज़ का पूछ रहा है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये मालिकुलर मास किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है। ये 0.125 हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किए स्टेप नंबर 1 में। उसके बाद मालिकुलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है हमें याद होना चाहिए, या हम गूगल से देख सकते हैं। तो उसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मालिकुलर मास है 40 ग्राम पर मोलर, ठीक है, यानी ग्राम पर मोल, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम्स, ठीक है। तो यानी यही तरीका है कि हम किसी भी सॉलिड की मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी इसका कंक्लूजन क्या हुआ, जब हमें बोला जाए कि 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml वाटर में कैलकुलेट करें, तो हम जो है लैब में से डायरेक्टली जो है सॉलिड को यानी ऐसे नहीं निकाल सकते। तो यानी जब हमें 0.5 मोलर 250 ml वाटर में बोला जाए तो हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम्स लेंगे, ठीक है। तो यही तरीका है सॉलिड को फाइंड आउट करने का। अब आगे चलते हैं कि लिक्विड को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। ये तो था कि हमारे पास कोई सॉलिड आ जाए तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम है फाइंड आउट 0.5 मोलर HCl, ठीक है। हमें पता है कि HCl लिक्विड होता है, तो हमें बोल रहा है कि 0.2 मोलर HCl को 250 ml वाटर में जो है फाइंड आउट करें, ठीक है। अब लिक्विड को कैलकुलेट करने से पहले हमें जो पहली चीज़ यानी हमें देखनी है कि उस लिक्विड की जो है प्योरिटी कितनी है। जब भी हम लैब में जाते हैं तो लिक्विड की जो बोतल्स वगैरह होती हैं जिनमें लिक्विड होता है, तो उनको हम अगर देखें तो उनके यानी लिखा होता है, लेबल लगा होता है कि ये इतने % प्योर है। तो हम नेट से भी चेक कर सकते हैं कि फलां लिक्विड जो है कितना % प्योर है। तो ये जो है HCl जो है उसकी बोतल पे लिखा होता है कि HCl की बोतल जो है 37% जो होती है प्योर होती है, ठीक है। तो यानी लिक्विड को जो है हमें कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसकी प्योरिटी चेक करनी होती है। तो यहाँ पे हमें HCl को फाइंड आउट करना है, तो हमने HCl की प्योरिटी देखी है वो कितना होता है 37% प्योर होता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास फार्मूला है कि परसेंटेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप को देखें, ठीक है। यानी परसेंटेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा जो है एक फार्मूला है। ये परसेंटेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है पूरा का पूरा एक फार्मूला है। हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि HCl कितने % प्योर होता है, 37% प्योर होता है, ठीक है। अब हम परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 37 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया है 37 को 100 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.37, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0.37 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास फार्मूला था मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी 0.37 हमने कैलकुलेट किया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम जो है 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक अलग से फार्मूला है, जैसे इसको मैंने साइड पे किया हुआ है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यानी मास ऑफ सॉल्यूशन के फाइंड आउट करने के लिए यानी उस लिक्विड की हम डेंसिटी और जो है वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो HCl की अगर हम डेंसिटी चेक करें गूगल पे तो उसकी डेंसिटी होती है 1.18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये जो है यानी कांस्टेंट है HCl की डेंसिटी जो हमने रखी है 1.18 ग्राम पर मोल। अब मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास जो भी लिक्विड हो, ठीक है, यानी कोई भी हो, हम उसको मल्टीप्लाई जो है कांस्टेंट 1000 ml से करेंगे, यानी वॉल्यूम हम जो है 1000 ml लेंगे। यानी यहाँ पे कोई भी डेंसिटी कोई भी हो, बस वॉल्यूम हमें कितना लेना है, 1000 ml लेना है, ठीक है। तो हमने ये लिया, डेंसिटी ली HCl की 1.18 ग्राम पर मोल, और जो है उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1180 ग्राम्स, ठीक है। तो ये जो 1180 ग्राम्स हमें मिले, ये क्या मिला, मास ऑफ सोल्यूशन मिला। तो अब मास ऑफ सोल्यूशन यानी इस फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं। पहले हमने 0.37 जो है कैलकुलेट किया, वो हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे है फार्मूला में कि मास ऑफ सोल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मास ऑफ सोल्यूशन के साथ यानी वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 436.6 ग्राम्स, ठीक है। यानी ये 1180 जो है हमने यहाँ पे निकाला मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वो पूरा का पूरा हमने तरीका किया कि मास ऑफ सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 436 ग्राम्स आ गया, ठीक है। तो यानी ये हुआ स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये पूरा का पूरा हमने जो स्टेप 1 किया, ताकि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास वो जो है किस में आ जाए, ग्राम्स में आ जाए, ठीक है। ये जो हमने पूरा का पूरा स्टेप किया वो हमने इसको जो है ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए किया। अब जब हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में मिल गया, ठीक है, कितना मिला, 436.6 ग्राम्स। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो हमने ये निकाला, पीछे हमारे पास कितना था, 436.6 ग्राम्स। तो हमने ये अभी रखा, ठीक है। अब बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास सेम हमने यानी जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे हमें यहाँ पे HCl फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम गूगल पे HCl का मॉलिक्यूलर मास लिखें तो हमारे पास कितना आएगा, 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स यानी 36.6 ग्राम्स रखा, ठीक है। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर मास HCl का जो हमने रखा 36.5 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो आया 11.96 मोल। अब यहाँ पे मोल कैसे आया, क्योंकि अब अगर यहाँ पे ग्राम जो है, ठीक है, यानी ये ग्राम अगर हम कैंसिल कर लें, ऊपर वाला ग्राम कैंसिल किया, नीचे वाला कैंसिल किया, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ मोल बचेगा, ठीक है। तो यानी स्टेप 2 था ये, हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्टेप 2 में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, जो हमारे पास आए 11.96, ठीक है। अब स्टेप 3 में देखें, हमारे पास फार्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब क्या है, मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब पिछले स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स काउंट किए, कितने हुए हमारे पास, 11.96 मोल्स। तो इस फार्मूले में हमने पुट किया नंबर ऑफ मोल्स 11.96 मोल डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम हम जो है यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने भी हो, पर वॉल्यूम हम कांस्टेंट जो है 1 लीटर ही लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 11.96 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर करेंगे तो हमारे पास 11.96 सेम ही आएगा, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11.96 आएगा। यानी ये क्या है, मोल है 1 लीटर में, यानी HCl के 1 लीटर में, ठीक है, मोल, ठीक है। अब बोल रहा है कि 11.96 मोल पर लीटर इज द मोलरिटी ऑफ बोतल ऑफ HCl। ये जो हमने 11.96 मोल पर लीटर फाइंड आउट किए, ये जो है क्या है, HCl की जो हमारे पास बोतल मौजूद है उसकी मोलरिटी हमने कैलकुलेट की, ठीक है। अब लास्ट स्टेप पे स्टेप नंबर 4, हमारे पास फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। जब हम V1 फाइंड आउट करेंगे तो M2V2 डिवाइडेड बाय M1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, M2 यानी हमारे पास जो गिवन मोलर था, यानी जो हमारे पास गिवन दिए थे, जो स्टेप 1 में देखते हैं हमारे पास कितने फाइंड आउट करने, मोलर 0.2 मोलर, इसलिए तो अब हम ये 0.2 मोलर HCl जो है इस फार्मूला में
जो है पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने M2 की जगह पे 0.2 मोलर पुट किए, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब V2 जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, कौन सा वाला, ये जो हमें वॉल्यूम मिला हुआ है 250 ml, ठीक है। अब इसको हम इसी फार्मूला में V2 की जगह पे हमने पुट किया 250 ml डिवाइडेड बाय, अब M1 जो है मास हमने जो ये कैलकुलेट किया, ठीक है, यानी मोलरिटी ऑफ जो है HCl की बोतल की मोलरिटी 11.96 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमने M1 की जगह पे पुट किया, ठीक है, पूरा का पूरा फार्मूला जो है ये, ठीक है, यानी M2 0.2 मोलर जो हमारे पास गिवन था और 250 ml वाटर था, ठीक है, और डिवाइड किया M1 जो हमने कैलकुलेट किया 11.96 मोलर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 4.18 ml आ जाएगा। अब ml क्यों, क्योंकि ये मोलर और ये मोलर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ml बचेगा। तो इस पूरे को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4.18 ml आएगा। यानी जब भी हमें बोला जाए कि 0.2 मोलर जो है HCl को 250 ml वाटर में कैलकुलेट करें तो हम जो है यानी लेबोरेटरी में क्या लेंगे, HCl के 4.18 ml लेंगे, ठीक है, क्योंकि ml को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरिटी को डायरेक्ट हम यानी हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले 0.2 मोलर, तो इसलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। यानी जब भी हमें 0.2 मोलर 250 ml में बोला जाएगा तो हम जो इसको कैलकुलेट करके 4.1 ml HCl लेंगे लैब से, ठीक है। यानी ये दोनों ही हमने किए, यानी कि सॉलिड को कैसे, सॉलिड अगर हमें कोई भी मिले तो उसको कैसे स्टेप्स वाइज जो है हम कैलकुलेट करें, और अगर हमारे पास लिक्विड आ जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कि ऑक्जेलिक एसिड, अब मैंने जो है सिंपल करके लिखा हुआ है कि यानी ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड के 0.2 मोलर जो है वाटर के 250 ml में कैलकुलेट करें तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है कि यानी जो है 4.5 ग्राम्स आएगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो लिक्विड होता है उसके 0.5 मोलर कैलकुलेट करने हैं 250 ml में, और जो है हमें पता है कि जब भी हम लिक्विड की कैलकुलेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी परसेंटेज प्योरिटी चेक करनी होती है कि वो प्योर कितना है, तो वो भी मैंने लिखी हुई है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है 98% प्योर होता है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.83 ml। उसके बाद HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, उसको भी लिक्विड जो है वो यानी स्टेट में होता है, उसके कैलकुलेट करने 0.4 ml 0.4 मोलर 300 ml में वाटर में, ठीक है, तो उसकी परसेंट प्योरिटी कितनी होती है, 60% प्योर होता है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.344 ml। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि यानी हमें मोलरिटी सॉलिड और लिक्विड की कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।